आइए क्वेश्चन नंबर 15 लगाया जाए। 15 में जो नंबर दिया है 9 धन 16 धन 25 धन 36 धन डॉट 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 धन 100 के जोड़ का मान पूछ रहा है। तो ये जितने भी नंबर है ये न किसी संख्या का वर्ग दिया है। अब देखिए किसका वर्ग दिया है। 9 किसका होता है 3 का वर्ग, 16 किसका होता है 4 का वर्ग, 25 5 का वर्ग, 36 6 का वर्ग डॉट 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 धन 10 का वर्ग। ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है, जो लास्ट वाला नंबर देता है ना उसी की हमें ज़रूरत होती है। अब उसको ले लीजिए 10, इसमें इसके आगे वाले नंबर को लिखिए 11। ठीक है ना। कभी भी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछेगा तो आपको यही करना है, अंतिम वाले अंक को ले लेना है, उसके आगे वाले अंक को लिख लेना है और उसमें गुणा करके फिर इसी 10 का 2 गुना करके उसमें 1 जोड़ के गुणा करेंगे, यानी 10 दूना 20 और 1 21, और इतना करने के बाद 6 से डिवाइड कर देंगे। कभी भी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछता है तो आप अंतिम वाले संख्या को लेंगे, उसके आगे वाले संख्या को फिर लिखेंगे गुणे में और फिर उसका 2 गुना करके 1 जोड़ के गुणा कर देंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे। आपका आंसर आ जाएगा। अब 6 को काटिए और 21 को काटिए, यानी 6 को 3 से काटेंगे तो 2 आएगा, 21 को 3 से काटेंगे तो 7 आएगा, 2 से 10 को काटेंगे तो 5 आएगा। तो हमारे पास बचा क्या 5 गुणे 11 गुणे 7। इन तीनों का गुणनफल कितना आ जाएगा 11 पचे 55, 55 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 पचे 35 को 5, फिर 7 पचे 35 3 38, यानी हमको मिल गया 385। ठीक ना। लेकिन एक बात ये ध्यान दीजिए, अगर 1 से स्टार्ट होता ना तो ये जो हम 10 को लेके आए हैं तो 385 मिल गया, हमारा वही आंसर हो जाता है। लेकिन जो पीछे छूट जाता है उसको घटा देते हैं। तो पीछे जो छूटा है वो देखिए कौन सी संख्या छूटा है पीछे। पीछे आपका 2 का वर्ग छूटा है, तो 2 के लिए भी यही रूल लगाएंगे, यानी 2 गुणे 3 गुणे 2 दूना 4 1 5 बटे 6। तो ये 6 जो होगा 2 3 6 से कट जाएगा तो हमारे केवल मिलेगा 5। तो इस 5 को हम करेंगे क्या 385 में से घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 380। ठीक है ना। तो 300 क्या मिलेगा 80। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 380 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 लगाया जाए। 16 में देखिए 16 का भी यही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे क्या है 21 है, 21 को लेके आएंगे, यानी 21 गुणे 22 और 21 दूना 42। ठीक ना। 21 दूना क्या हो जाएगा 42, यानी 21 गुणे 22 गुणे 42 एक 43 हो जाएगा, क्योंकि एक बढ़ा देंगे, यानी 21 दूना 22 एक 43 बटे 6। अब यहाँ 6 से इसको डिवाइड करिए, यानी 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 11 आएगा, 22 को काटेंगे 2 से, फिर 3 से इसको काटेंगे 21 को तो 7 आएगा, तो 11 7 77, 77 गुणे 43। इन दोनों का जो मल्टीपल आएगा वो आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3311। आप गुणा करके चेक कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसके पीछे कौन सी संख्या का वर्ग छूटा है 10 का, तो उसको हमें घटाना पड़ेगा। उसके वर्ग जो आएगा यही रूल लगाएंगे और जितना आएगा उसको घटा देंगे। ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए भी क्या करेंगे 10 गुणे 11 गुणे 10 दूना 20 एक 21 बटे 6। अब काटिए, 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, 5 आएगा, फिर 3 से 21 को काटेंगे तो 7 आएगा, यानी हमारे पास मिल गया 5 11 और 7। तो 11 पचे 55, 55 में 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा 5 सते 35 को 5, फिर 5 सते 35 3 38। ठीक है। ऊपर अभी इसका वो हल किया गया था तो 385 ही आया था। अब यहाँ से इसको हम घटा देंगे,
ये याद रखिए, बीच से अगर किसी संख्या का वर्ग स्टार्ट होता है तो उसके पीछे वाला जो छूटेगा उसको हम माइनस कर देंगे। रूल दोनों के लिए सेम ही लगाएंगे, लेकिन उसको माइनस कर देंगे। अगर एक से स्टार्ट होता है तो माइनस माइनस कुछ नहीं करना है, जो आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। अब घटाइए, 1 से 5 तो जाएगा नहीं, तो हाथ से लेगा, तो 11 से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 6। फिर एक यहाँ पे 0 हो गया, वो लेगा 3 वाले से तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, ठीक। फिर यहाँ पे बच गया 2, ठीक है ना। फिर एक हासिल लेगा इस 3 से, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9। अब इस 3 एक दे दिया था तो क्या मिलेगा, 2। यानी जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 2926। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा 2926। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 17 में ध्यान दीजिए, ये दिया 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट। ये तो आपका फार्मूला दिया हुआ, तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना। अब ये देखिए आपको पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है ना। तो विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है, तो इसमें भी वही रूल लगाइए, 19 लाइए, ठीक है ना। तो 19 अगुड़े, 1 मिनट दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं। तो 19 लाइए, अगुड़े 1 बढ़ाएंगे 20। लेकिन देखिए जब प्राकृतिक संख्या पूछता है तभी 19 का 2 गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे। तो विषम और सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछता है तो ऐसा नहीं करेंगे, अंतिम वाले अंक को लेके अंतिम वाले संख्या को लेके आएंगे और उसके अगले वाले टर्म को लिखेंगे, ठीक है ना। तो उसके अगले वाले टर्म को क्या हो जाएगा, 19 के बाद 20, ठीक है। और उसके बाद फिर उसके वाले अगले वाला टर्म लिखिए, यानी 21। यानी सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे या विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो अंतिम वाले संख्या को लेके आएंगे और लगातार उससे अगला फिर उससे अगले वाले को लिख के फिर 6 से डिवाइड कर देंगे। ये रूल केवल सम संख्याओं के वर्गों का योग और विषम संख्याओं के वर्गों के योग के लिए होता है। लगातार यानी अंतिम वाले लेके आएंगे, फिर उसके अगला वाला, फिर उसके अगले वाले, तीनों का गुणा करके 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 को काटेंगे 3 से तो कितना आएगा, 2। फिर 7, 3 ही से इसको 21 को भी काटेंगे तो 7 आएगा। फिर 2 से 20 को काटेंगे तो कितना आएगा, 10। तो हमको क्या मिल गया, 19, 10 और 7। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 10 है तो पीछे 0 लिख देंगे। तो 7 9 63 को 3 और फिर 7 1 7 6 13। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1330। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1330। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1330। ये याद रखिएगा, यानी सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे या विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो आपको करना ये है कि अंतिम वाले संख्या को ले लीजिए और लगातार उससे अगला फिर उससे अगला तीनों का गुणा करके 6 से डिवाइड कर दीजिए। जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।